स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी 7। इस समय हम मौजूद है जौनपुर के माधोपट्टी गांव में। देश का एक ऐसा गांव 47 आईएएस और आईपीएस कहा जाता है कि जो बिहार के मुख्य सचिव भी रहे हैं वो इसी गांव से आईएएस थे। खास बात यह है कि अगर कहा जाए कि देश का एक ऐसा गांव कि माधोपट्टी, और खासकर आज हमारे साथ इस गांव के एक बुजुर्ग मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे। चाचा नाम क्या है? राजेश्वर प्रसाद सिंह। उम्र कितनी होगी चाचा? 80 साल। इस गांव में बताया जाता है कि टोटल 47 आईएएस और आईपीएस। हाँ ठीक है। और बिहार के मुख्य सचिव भी रहे हैं। हाँ, डॉक्टर विनय कुमार सिंह। डॉक्टर विनय कुमार सिंह। अभी लगभग कितने हैं यहाँ? 6 आईएएस, 7-8 पीसीएस हैं इस समय। हाँ। और टोटल कितने हैं? टोटल करीब 40-47 के भीतर थे। कुछ राजपूत, कुछ कायस्थ भी थे उसी में। राजदूत थे। राजदूत तो डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह, आपको मैं फोटो दिखा सकता हूँ अपने साथ। ये फोटो है? नहीं, घर में है। इस गांव में अगर देखा जाए तो विकास जिस तरह से देखा जाए कि 47 आईएएस और आईपीएस, पर इसके बाद यहाँ का विकास नहीं है। पीछे मुड़ के कोई देखा नहीं। अफसर तो बड़े बड़े हुए लेकिन आए नहीं गांव में। आए तो कभी 2-1 घंटे के लिए, और कुछ विकास लेके दिल्ली से नहीं आए। हाँ। अच्छा, कहा जाता है जो लोग यहाँ से आईएएस और आईपीएस हुए, जब वो यहाँ से गए तो वापस यहाँ लौटे नहीं, अपने गांव की तरफ, अपनी मिट्टी की तरफ देखे नहीं, कभी नहीं देखे। अगर देखे होते तो आज बहुत ऊंचे। क्या मानते हैं कि देश में नंबर 1 गांव होना चाहिए था? ये होना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का मकान नहीं बना तो और क्या बताएं। प्रधानमंत्री का मकान नहीं बना। तो माधोपट्टी सब अपनी अपनी कुर्सी। आइए इसी गांव के कुछ बच्चे हैं, जानेंगे। बाबू नाम क्या है? अयान सिंह। क्या बनना चाहते हैं? मैं आईएएस। आईएएस। आप क्या बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट। नाम क्या है? उद्यान सिंह। नाम क्या है? मानस सिंह। क्या बनना चाहते हैं? आईएएस। आईएएस। चाचा, और क्या कहना चाहेंगे? अगर देखा जाए तो लगभग कितने आईएएस और आईपीएस का नाम याद है आपको? करीब। सबसे पहले इस गांव के आईएएस कौन थे? डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह। उसके बाद विनय कुमार सिंह, फिर छत्रसाल सिंह, फिर अजय कुमार सिंह, फिर रवि प्रकाश सिंह, फिर प्रेमचंद सिंह, पीसीएस। एक घर ऐसा भी है कि जिस घर में 11 आईएएस रहे हैं, और उसी घर में से इंदु प्रकाश सिंह के घर में, इंदु प्रकाश सिंह के घर में सब 11 आईएएस थे। आज देख पा रहे होंगे। और ये जौनपुर का वो गांव है माधोपट्टी कि जिसमें 11 एक ही घर में आईएएस रहे हैं, और दिखाएंगे ये उनकी खेती है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि जिस घर में 11 आईएएस रहे हो, और जिसमें मुख्य सचिव बिहार यानी उत्तर प्रदेश के बगल का ही राज्य है बिहार, जिस बिहार राज्य के मुख्य सचिव रहे हो, और एक घर में 11 आईएएस, ये उनकी खेती है। और ये गांव की सड़कें हैं, आप देख पा रहे होंगे ये सड़क है। और यहाँ की व्यवस्था क्या है? बताया जा रहा है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट पे हॉस्पिटल है। इसके अलावा यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये देश में एक ऐसा गांव है कि जहां पे 47 आईएएस और आईपीएस हैं, पर इसके बाद भी इस गांव की बदहाली अगर यूं कहा जाए कि इस कदर है कि आज भी यहाँ ना ही आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलेगी और ना ही अच्छी सड़कें। आखिर ऐसा क्यों है? सरकार को कहीं ना कहीं इस गांव को देश में नंबर 1 कर देना चाहिए, क्योंकि इस गांव से निकलकर और इस मिट्टी से अगर देखा जाए तो इस देश में सेवाएं दे रहे हैं, और वो भी बड़े पद पे, जो आईएएस और आईपीएस कहा जाता है कि ये केंद्र सरकार से नियुक्त किए जाते हैं और राज्य सरकार में भेजे जाते हैं, और राज्य सरकार इनका कुछ नहीं कर सकती। एक बड़े पद होते हैं, और इसके बाद भी इस गांव की स्थिति क्या है, और आइए लिए चलेंगे और उस घर पे मौजूद है। दिखा दीजिए कि जहां से 11 आईएएस, और ये वो घर है कि जो देश को 11 आईएएस दिए हैं, और आज उन्हीं के घर से लोग हैं। आज खास बातचीत करेंगे। खास बात यह है कि इसी घर से निकले हुए लोग जो बिहार में मुख्य सचिव रहे हैं और बड़े बड़े पदों पे रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं, जो 11 आईएएस से 47 आईएएस और आईपीएस। खास बात यह है कि इस गांव में एक भी मुकदमे नहीं चल रहे हैं, लोग थाने पे नहीं जाते हैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं, इसी गांव से हैं, और आइए जानेंगे। और जिस घर पे बैठे हैं, इस घर ने इस देश को लगभग 11
आईएएस दिए हैं, शायद अभी 1-2 लोग और हुए हैं। खास बात यह है कि बिहार में जो बड़े पद पे रह चुके हैं, मुख्य सचिव के पद पे रह चुके हैं, वो भी इसी घर से थे। और आइए जानेंगे। सर स्वागत है। नाम क्या है? अनुग्रह सिंह। क्या कहेंगे? बताया जा रहा है कि इस गांव में एक भी मुकदमे नहीं है। नहीं, मुकदमे एक भी नहीं, एक भी मुकदमा। कोई लड़ाई झगड़ा होता है, बुजुर्ग लोग आते हैं, डांट देते हैं, सब भाग जाते हैं। अच्छा, बताते हैं इस गांव में पुलिस भी घबराती है हलने से। आती ही नहीं, वही चौराहे खड़ी रहेगी भलो कोई। हाँ, माधो पट्टी के नाम यानी सुनते- माधो पट्टी का नाम, और ऐसा कि इस गांव में पुलिस नहीं आती। नहीं, कभी नहीं आती। हम्म। हाँ, कभी आई नहीं। ऐसे आए जाए वो अलग बात है, वो तो वही आते जाते हैं बाकी सब। किसी मामले में नहीं, नहीं कभी। किसी के मामले में नहीं, लड़ाई झगड़ा में कभी नहीं। हम्म। हम लोग किसी लड़ाई कर रहे हैं यहाँ, सब कितनी जातियां। अच्छा, अगर कभी कुछ हो जाता होगा एक दूसरे में, तो वो लोग थाने पे नहीं जाते। नहीं जाते, सब यहाँ के लोग चले जाते हैं ना। सब लोग जाते हैं, समझा दिए। अगर बाहर से कहीं लड़ाई हुआ किसी से, मतलब हिंदू मुस्लिम है, कोई लड़का है, एक आध ठो बदमाश होते हैं ना, लेकिन सब लोग मार के समझा देते हैं, मारते हैं। यानी आपस में ही उसको समझा। हाँ, बड़े बुजुर्ग हाँ, डांट के, और जो है हाँ, आपस में ही हाँ, हम लोग मामले को हाँ, खत्म हाँ, करते हम लोग अपनों भी डांटते हैं कि गलत करके आए हो, लड़ाई झगड़ा काहे करते हो। अच्छा, आपके भी घर में कोई आईएएस? नहीं, हमारे घर में नहीं। आपके लड़के क्या कर रहे हैं? हमारे लड़के इंजीनियरिंग करते हैं, सब बीटेक करके सब बाहर है। कहाँ पे हैं? एक अमेरिका में है, एक मैक्सिको में है, और एक तो दिल्ली में है। अच्छा, अगर विकास देखा जाए तो, अगर कहा जाए तो देश का एक ऐसा गांव है कि जहाँ पे शायद देश में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो इतने 47 आईएएस और आईपीएस हों, पर यहाँ पर विकास नहीं है। विकास का कोई आया ही नहीं ना। पहली बात, सब अपने अपना महल बना के आए। अभी हम गए थे लखनऊ, देखा है सबका। श्री प्रकाश के यहाँ गए, बीबी सिंह के गए, राजू के यहाँ गए रहे, और सबके यहाँ गए, सब अपना आयस कर रहा है। अच्छा, गांव की तरफ नहीं। गांव तरफ नहीं देखिए बस। तो आप लोग कहते नहीं कि गांव क्यों नहीं है है? भाई, अब आते नहीं, अब आजकल लड़के बच्चे हैं। पहले क्या थी, पत्नियां थी, फिर धर्मपत्नी हो गई, वाइफ हो गई हैं। अब अपना चश्मा बैग लगा के लड़का तो हाथ थमा दे, तो लेके आवा, तो जहाँ जाइए तब वहीं जावा ना। हाँ, तो आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? हमारी 68 साल की है। 68। हाँ। और आप घर पे हैं? घर पे कानेपुर रहते हैं, वही कानेपुर। आए शादी है ना, शादी में आए। अच्छा, फिर चले जाएंगे आप? हाँ, बस 24 तक और घर में फिर ताला ताला लगा है। और और लोग हैं? हाँ है, सब बाहर रहते हैं। अभी समझ लो कम से कम 10-15 लोग, 10-15 घर एकदम खाली है, सब गिर रहे हैं, पानी चू रहा है। आई ना पैसा जब बनवा ले, नहीं यार क्या करिए। उनके दिमाग में, आजकल लड़के के दिमाग का है, अपना गूगल पे कई दिन बाहर खाना आएगा, घर में खाना बना तो क्यों खाए वाले नहीं है, चले सब। वास्तव में यूपी का एक ऐसा गांव और माधो पट्टी कहा जाता है कि जहां से लगभग 47 आईएएस और आईपीएस हैं, जो देश के कई राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बड़े पदों पे हैं। और इसके बाद अगर इस गांव की स्थिति देखेंगे तो आज भी, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे यहाँ अगर सड़कें देखेंगे तो आज भी आपको जर्जर नजर आएगी। यहाँ पे बताया जा रहा कि उस समय विकास हुआ। जो एक यहाँ के आईएएस थे, जिस समय उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी और आजम खान के जो है पीए थे श्री प्रकाश सिंह, उन्होंने कुछ विकास कर रखा, पर उसके बाद से लोगों ने अपने गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा। खास बात यह है कि यहाँ पे बताया जा रहा कि शायद देश का पहला ऐसा गांव है कि अगर पुलिस भी यहाँ आने के लिए 100 बार सोचती है, क्योंकि एक ऐसा गांव है कि जहां राज्यों में लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पुलिस भी आने के लिए घबराती है। इस गांव में किसी के ऊपर कोई मुकदमे नहीं है, लोग चक्कर नहीं लगाते, आपस में ही बैठ के और मामले को खत्म कर लेते हैं, खुद सुलह समझौता कर लेते हैं। और ये शायद देश में पहला ऐसा गांव है कि इतने आईएएस आईपीएस, पर इसके बाद भी एक भी मुकदमे नहीं।